नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 37 और 38 पर आधारित कुछ विचारों को देख रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इनकी व्याख्या करते हैं और इनमें ना एक बहुत ही दिलचस्प कशमकश दिखती है। एक तरफ वो लोग हैं जो लालच में अंधे हैं और दूसरी तरफ है अर्जुन जो सब साफ देख पा रहे हैं पर फिर भी उलझन में है। हाँ, ये एक बड़ी अजीब स्थिति है। तो आज हम इसी उलझन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे ये कुलक्षय दोष, मित्रद्रोह और इसमें लोभ यानी लालच की क्या भूमिका है। स्रोत इसी पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जुन के एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। स्रोत कहते हैं कि वो पूछते हैं, भाई जब पता है कि कुछ गलत है तो वो करें ही क्यों? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। इन व्याख्याओं में श्लोक 37 का जिक्र आता है। कहा गया है कि कुछ लोगों का मन लोभ लालच से ऐसा भर जाता है, लोभोपहते चेतसा। हाँ, लोभोपहते चेतसा। तो ये बड़ी अजीब बात है कि लालच कैसे सोचने समझने की शक्ति ही छीन लेता है। स्रोत बताते हैं कि ऐसे लोग कौन से पाप हैं जो देख ही नहीं पाते। हाँ, स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। देखिए, ये जो लालच है ना, इसके कारण लोग दो बड़े पापों को दोषों को अनदेखा कर देते हैं। अच्छा, कौन से दो? पहला है कुलक्षय कृतम दोषम, यानी अपने ही परिवार अपने ही वंश का नाश करने का पाप। और दूसरा है मित्रद्रोहे च पातकम। मित्रद्रोह? हाँ, यानी दोस्तों के साथ विश्वासघात करना, उनके साथ दुश्मनी मोल लेना, बिल्कुल, उसका पाप। तो ये जो कुलक्षय दोष है, ये सिर्फ लड़ाई में परिवार वालों का मरना ही नहीं है, ये कुछ ज्यादा गहरा है। कोई नैतिक या शायद आध्यात्मिक पतन जैसा स्रोत इशारा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। स्रोत यही स्पष्ट करते हैं कि लालच जो है वो बुद्धि पर, विवेक पर एक तरह से पर्दा डाल देता है। नतीजा ये होता है कि इंसान अपने ही कुल के विनाश जैसे भयानक परिणामों को समझ ही नहीं पाता। हाँ, और ये सिर्फ युद्ध जैसी बड़ी बात नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये लालच का स्वभाव ही है, वो विवेक को ढक लेता है। अच्छा, तो कुल के नाश वाला पाप तो चलिए समझ आता है, लेकिन ये जो दूसरी बात है मित्रद्रोह, स्रोत इस लालच को दोस्तों के साथ विश्वासघात से कैसे जोड़ते हैं? क्या लालच इतना अंधा कर देता है कि रिश्ते भी भूल जाए इंसान? स्रोत के अनुसार हाँ, ऐसा ही होता है। जो लोग लालच के बस में है ना, वो दोस्तों को धोखा देने में, उनके साथ विश्वासघात करने में भी कोई हिचक महसूस नहीं करते। उन्हें उसमें कोई बुराई नजर ही नहीं आती। कमाल है। पर यहीं पर श्लोक 38 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां अर्जुन का नजरिया बिल्कुल अलग है। हाँ, वो जनार्दन यानी भगवान कृष्ण से एक सवाल पूछते हैं। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। क्या पूछते हैं अर्जुन? क्या फर्क है उनकी सोच में? देखिए, अर्जुन का सवाल कथम न ज्ञेयम अस्माभि बहुत गहरा है। स्रोत बताते हैं कि वो कहते हैं, हे जनार्दन, हम लोग, अस्माभि हम जैसे लोग, जो कुल के नाश से होने वाले दोष को, कुलक्षिकृतम दोषम, हाँ, उसको भली भांति देख रहे हैं। प्रपश्यद्भिर जनार्दन, साफ साफ देख रहे हैं, जानते बूझते हुए। बिल्कुल। तो हम इस पाप से, पापाद, दूर क्यों ना हटे, निवृत्त क्यों ना हो? हम ये जानते बूझते हुए भयानक काम क्यों करें? ओहो, तो इसका ये हुआ कि अर्जुन सिर्फ दुख या डर की वजह से पीछे नहीं हट रहे। नहीं। उनका सवाल तो ये दिखा रहा है कि भाई जब नतीजा साफ दिख रहा है, वो पाप है, तो उसे जानने के बाद वैसा काम करना ही अपने आप में गलत है। क्या स्रोत इसे एक तरह की नैतिक जागरूकता कह रहे हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। स्रोत इसी ओर संकेत करते हैं। अर्जुन का ये सवाल कि हम क्यों ना हटे, ये दिखाता है कि उनमें सही और गलत को पहचानने की क्षमता है। वो कर्मों के जो भयानक नैतिक परिणाम हैं, जो पाप है, उसे समझ रहे हैं। और परिणामों को जानने की यही क्षमता, प्रपश्यत भी और पाप से बचने का ये विचार, निवर्तितुम, स्रोत कहते हैं कि यही नैतिक जिम्मेदारी की, या जिसे बाद में कर्तव्य की समझ कहा गया, उसकी बुनियाद है। अच्छा, तो यहीं से वो कर्तव्य वाली बात शुरू होती है। एक तरह से, हाँ। और यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो लालच में अंधे हैं, जिन्हें दोष दिखता ही नहीं, और दूसरी तरफ है अर्जुन, जो परिणामों को साफ साफ देखकर पाप से बचने का सवाल उठा रहे हैं। हाँ, ये विरोधाभास तो है। बिल्कुल, और यही नैतिक दुविधा, यही जो अंदर का संघर्ष है, स्रोत कहते हैं कि यही भगवद गीता के पूरे संवाद का आधार बनता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इन स्रोतों से हमने ये समझा कि गीता के ये श्लोक कैसे दिखाते हैं कि लालच इंसान की बुद्धि को, विवेक को धुंधला कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। जिस वजह से वो कुल नाश और मित्रद्रोह जैसे बड़े पापों को भी अनदेखा कर देता है। सही कहा। और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन है,
परिणामों को समझना और जानते बूझते पाप कर्मों से बचने का सवाल उठाना, ये एक गहरी नैतिक जागरूकता दिखाता है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि जब कोई इंसान किसी काम में छुपे हुए पाप या दोष को पहचान लेता है, तो ये पहचान उसके फर्ज निभाने या उसकी जिम्मेदारी की भावना को कैसे प्रभावित करती है। हाँ, खासकर तब जब अलग अलग फर्ज या जिम्मेदारियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी नजर आ रही हों। ये एक बड़ा सवाल है।